ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओके। बांग्लादेश में जी। जिस तरीके से हिंदुओं के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में महिलाओं बच्चों की हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, उनके पूजा घर को तोड़ना, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को, घरों को, सबकी हत्याएं जो की जा रही हैं, जो कट्टरपंथियों के द्वारा किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन के लिए, और जिस तरीके से वहाँ के प्रधानमंत्री को भागने पर मजबूर होना पड़ा और भारत सरकार ने उनको शरण देकर, लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शरण देकर भारतीय संस्कृति और जो संस्कार है उसको एक रास्ता दिखलाने का, एक आयाम तय करने का काम किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कि शरणागत को शरण, वो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे विश्व को देने का काम किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम से कम है। हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है हम लोगों को कि जिस तरीके से शरण देने का काम किया गया, उसी तरीके से जो वहाँ पर पीड़ित लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग पीड़ित हैं, जिनके साथ व्यभिचार, दुराचार हो रहा है, जिनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको भी कहीं न कहीं इस ऐसी घटनाओं पे रोक लगाने का, दबाव बनाकर रोक लगाने का कार्य और उनको शीघ्र पुनर्स्थापित और व्यवस्थित करने का काम सरकार करेगी, ये हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये कार्य होगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया, यशस्वी और लोकप्रिय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मांग है, पिछले कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि संपत्ति एवं वैभव कर जिला पंचायत के द्वारा एक कर प्रणाली है, जिसके अंतर्गत 17,000 रुपये से ऊपर के जो वार्षिक इनकम वाले लोग हैं, जबकि 8,500 9,000 रुपया मासिक रूप से मजदूरी तय है मिनिमम, और दूसरी तरफ 17,000 18,000 रुपया जो है वार्षिक जो आय कर रहा हो, उसकी संपत्ति और वैभव कर के द्वारा संपत्ति का आकलन करके उसके ऊपर टैक्स लगाकर मानसिक रूप से उत्पीड़न करने का कार्य जो जिला पंचायत विभाग लगातार कर रही है, जिसके लगातार हम लोग आवाज़ उठाने पर समय समय पर आरसी और वो स्थगित भी होती आई है, लेकिन उस बीच में कहीं न कहीं जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो है विभाग के द्वारा की जाती रही है, उसका जीता जाता उदाहरण है कि अभी पिछले दिनों अभी चुनाव होना है और मिल्कीपुर जैसे एरिया में उपचुनाव होना है। अभी सरकार की अभी देख रहे हैं कि जो 75 सीट की उम्मीद थी, 78 सीट की उम्मीद थी, वो 32 पे हम पहुंच गए। उसके पीछे भी सरकारी जो मंशा होती, सरकारी अधिकारियों की, विभागों की, कि जब चुनाव आता है तो उस बीच में आप चौड़ीकरण के नाम पर लाल निशान लगाना शुरू करते हैं, जीएसटी के द्वारा जो है सर्वे छापे शुरू हो जाता है, अन्य विभागों के अधिकारी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, जिला पंचायत के द्वारा सीपी टैक्स और संपत्ति विभाग कर जैसे जो नोटिस जारी, आरसी जारी होने लगती है। अभी उसी का उदाहरण है कि मिल्कीपुर जैसे जगह पे और ज़िले में सैकड़ों नोटिस जारी हो गई और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी जो कर प्रणाली है उसको ख़त्म करना चाहिए सरकार को, विभागों को चाहिए। हम लोगों ने अभी पिछले समय में, जिलाधिकारी के समय में भी हम लोगों ने यहाँ से एक प्रपोजल बना के भेजा और यहाँ के जिला पंचायत के द्वारा जो है, विभाग के द्वारा या जो बोर्ड के द्वारा उसको ऑब्जेक्शन लगा के फिर भेज दिया गया। समाप्त होना चाहिए, उसको समाप्त ना करके, चूँकि आय का स्रोत है, जो अवैध वसूली का एक स्रोत है सीपी टैक्स, उसके अंतर्गत जैसे 40,000 की आपकी नोटिस जारी कर दिए, 10,000 रुपया आप उनको दे दिए, फिर स्थगित हो गई, फिर बाद में फिर 40,000 50,000 हो गया, तो इस तरीके से उत्पीड़न करने का काम करें। जबकि व्यापारी क्या टैक्स देगा, जीएसटी के अंतर्गत दे रहा है, लाइसेंस बनवा रहा है, सही है। उनके साथ में तयबाजारी के नाम पे ये सब होता था, हत्याएं होती थी, लूट होता था, दुर्घटनाएं होती थी, पिछली सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब तो हमारी व्यापारियों सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, तो इसको तो तुरंत निर्णय लेना चाहिए। इनको भ्रमित करने का काम जो जिला पंचायत के लोग, अधिकारी, कर्मचारी करते हैं या अध्यक्ष लोग करते हैं, उनको
हटाते हुए मुख्यमंत्री जी से मांगे कि इस कानून को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, जिससे व्यापार को राहत मिल सके। आपकी बंधु की बैठक में हम लोगों ने इस विषय को रखा कि अभी जो है लोकसभा में इसकी वजह से अभी देखिए हार हुई है, इन्हीं कार्रवाइयों के तहत में जनता असंतुष्ट थी और उसके बावजूद उन्होंने रोकथाम के लिए कहा। दूसरे दिन 5 दिन बाद मालूम हुआ कि वहाँ पे कार्रवाई शुरू है। तो मनमाना कार्रवाई जो है रुकना चाहिए, ये हम लोग की मांग है। ये वोट की राजनीति है, जहाँ पे जिसको फ़ायदा लगता है आदमी अपनी गर्दन कटवा लेगा, अपने घर वालों के साथ में लूट करवाने के लिए तैयार है। लेकिन जो है जो सही बात है उसको बोलने में पता नहीं क्या उसको हिचक होती है। आप देखिए आज हम लोग कश्मीर फाइल देखने पे मजबूर हैं तो हमें जानकारी मिल रही है। आने वाले समय में बांग्लादेश फाइल देखने की नौबत ना आवे, बल्कि ऐसे कट्टरपंथियों पे कार्रवाई और देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं या जिनके ऊपर सरकार काम करती आई है कि ये नेशन के विरुद्ध काम कर रही है, ये जमात हो चाहे जो भी जिस तरह की संस्थाएँ हैं जो इनलीगल काम करने वाली है, जो 2045 में जिनका है सुनने में आता है कि वो जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे लोगों पे कठोर कार्रवाई करे, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको अलग करने का काम करे, जिससे कि राष्ट्र सुरक्षित रहे। और ऐसे लोग जो बोल नहीं रहे वो कहीं ना कहीं अपने को खुद शर्मसार होंगे। लेकिन ये है कि समाज के सामने वोट लेना है तो इसलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही है और कभी कभी नहीं बोलना है। ठीक है, शुभ नाम क्या है? सुशील जायसवाल मेरा नाम है, व्यापार